कुरान करीम के 85% अल्फाज को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 12 में खुशामदीद। ये सीरीज आपको कुरान मजीद को अरबी में समझने में मदद देगी, इसके 100 से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अफ़आल को सीख कर, जो कि कुल 200 अफ़आल हैं, और हम तकरीबन इन सब को मुकम्मल करने वाले हैं। अगर आपने पिछले असबाक नहीं देखे तो ज़रूर पहले वो देख लें, इससे पहले कि आप ये सबक शुरू करें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। पहला फ़िअल है समिआ, और इसका मतलब है सुना, जैसे इस आयत में ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء। अगला फ़िअल है हसीबा, जिसका मतलब है समझा, गुमान किया या ख्याल किया, और ये कुरान करीम में इस तरह इस्तेमाल हुआ है। أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم। अगला फ़िअल है हजीना, जिसका मतलब है गमगीन हुआ या रंजीदा हुआ, जैसे ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون। और इसका मस्दर है हुज़्न, जिसका मतलब है गम, और ये कुरान करीम में इस तरह आता है। وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم। अगला फ़िअल है खसीरा, जिसका मतलब है नुकसान उठाया या खसारा पाया, और कुरान करीम में ये इस तरह आता है। ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا। अगला फ़िअल है हाफिज़ा, और इसका मतलब है हिफाजत की, जैसे कि इस आयत में أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون। इसके बाद है आलिमा, और इसका मतलब है जाना या इल्म हासिल किया, जैसे कि इस आयत में أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون। इसका मसदर है इल्म, और ये उर्दू में भी इसी तरह इस्तेमाल होता है। इस लफ्ज को कुरान करीम की इस आयत में देखिए। قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا। अगला फ़िअल है करीहा, जिसका मतलब है नापसंद किया या नफरत की, और कुरान करीम में ये इस तरह इस्तेमाल हुआ है। ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون। इसके बाद है आमिला, और इसका मतलब है अमल किया या काम किया, जैसे इस आयत में والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة। अगला फ़िअल है रहीमा, और इसका मतलब है रहम किया, जैसे इस आयत में يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون।
और इसका मस्दर है रहमा, यानी रहम या मेहरबानी। إن رحمة الله قريب من المحسنين هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون। और आखिर में फ़िल है शाहिदा, जिसका मतलब है गवाही दी, और ये कुरान करीम में इस तरह इस्तेमाल हुआ है। شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط। देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सबक नंबर 13 में।